चलो जी, आज तो लास्ट क्लास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। डाउट्स हैं, बच्चों ने पूछे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूँ, पर फिर भी बच्चों ने पूछे तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन। किसी टीवी को 5% गेन पे और फ्रिज को 10% गेन पे बेचने पर शॉपकीपर प्रॉफिट कमाता है 2000 रुपीज़। ठीक है। बट अगर वो टीवी को बेचता 10% के गेन पे, फ्रिज को बेचता 5% के लॉस पे, तो वो गेन कमाता 1500। ठीक है जी। ये सिंपल सी बात है। प्रॉफिट या लॉस किस पे निकाला जाता है? उसकी कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है। कोई भी शॉपकीपर जो कॉस्ट प्राइस है उससे कम या ज़्यादा बेचेगा तभी तो प्रॉफिट और लॉस होगा। अब मुझे नहीं पता भाई क्या एक्चुअल प्राइस था उसका, तो मैं लेट कर लेता हूँ। सोल्यूशन देखना बड़े बच्चे बच्चे ध्यान से। लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स। आज थोड़ा धीरे धीरे करेंगे यार। ठीक है। लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज बी वाई। ठीक है। अब बेटा इनिशियली उसने 5% गेन पे बेचा है टीवी, तो बेटा 5% किसका? उसके एक्चुअल प्राइस के 5% के गेन पे बेचा है ना। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? इसका 5%, तो 5% ऑफ एक्स। तो 5% ऑफ एक्स, इसने इतना प्रॉफिट कमा लिया पहले पे। फिर फ्रिज उसने बेचा है 10% के गेन पे, तो किसका 10%? वाई का 10% ना। तो 10% ऑफ वाई। तो इतना उसने टीवी पे कमाया, इतना उसने फ्रिज पे कमाया, तो टोटल कितना कमाया? 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़। वेरी गुड। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। यह आ गया बेटा 5x अपॉन 100, 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000। 1/100 कॉमन ले लो, तो यह आ गया 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 2000। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो बेटा ये हो गया 5x प्लस 10y। 5x प्लस 10y और 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख हो गया। ये 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गई ना उधर जाके। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है। ये जो मेरे को पहली चीज़ दे रखी थी। अब उसने बोला कि भाई अगर उसने टीवी 10% के गेन पे बेचा होता, 10% के गेन पे, तो 10% किसका? एक्स का ना। तो 10% ऑफ एक्स। और क्या बोल रहे हैं? फ्रिज को लॉस पे बेचा है, तो बेटा लॉस में प्लस नहीं होता, माइनस होता है। तो 5% के लॉस पे किसका 5%? वाई का 5% ना। तो 5% ऑफ वाई। तो उसने कितना पैसा कमाया था? 1500। तो ये हो गया 1500। ठीक है जी। 10 अपॉन 100 इंटू एक्स, 5 अपॉन 100 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 1500। 1/100 कॉमन ले लिया है। 10x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 1500। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई, 10x माइनस 5y, ये आ जाएगा 1.5 लाख। ठीक है जी। एक्स्ट्रा हो जाएंगे ज़ीरो। ये हो गया भैया सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है 5x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 2 लाख एंड 10x माइनस 5y 1,50,000, मतलब 1.5 लाख हो गया। ठीक है। किसको कन्वर्ट करें? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। फिर लिखेंगे अपनी इंग्लिश, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है जी। इस पूरी इक्वेशन को 2 से कर दो, तो भाई पहली इक्वेशन तो वही है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 2 लाख, और ये हो जाएगी 20x माइनस 10y इज इक्वल टू 3 लाख। 1.5 लाख को 2 से करोगे 3 लाख ही तो होगा। 10y से 10y कट गया। भाई देखो, जब इन दोनों के साइन ऑलरेडी डिफरेंट होते हैं ना, जब इन दोनों के साइन ऑलरेडी डिफरेंट होते हैं तो चेंज नहीं करते।
ठीक है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। 5x प्लस 10x 25x, 2 लाख और 3 लाख 5 लाख। हे भगवान, डिवाइड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 50 लाख सॉरी 5 लाख डिवाइडेड बाय 25, 25 वन द 25, 25 टू द 50, तो ये कितने का हो गया? 20,000 का। टीवी हो गया 20,000 का। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही एक्स की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर लो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, दोबारा करा रहा हूँ। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे से पूछा था, कृष्ण ने पूछा था और मननदीप ने पूछा था। ये दिशा के डाउट है। दिशा बहन तूने यही मार्क करके दिए थे, मैं यही करा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहीं तो बोले कि नहीं मैं सर मैं तो दूसरा बोल रही थी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? ये लास्ट क्लास में भी कराया था यार ऐसा एक। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, a1 क्या है? 2 अपॉन a माइनस बी। b1 क्या है? 3 अपॉन a प्लस बी। 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ऑब्वियसली पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो। 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी। एक चीज़ और, कई बार क्या होता है मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो एक आधी चीज़ ना गलत हो जाती है। ठीक है, वो करेक्ट कर लिया करो यार, देख लिया करो। इंसान हूँ, एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ता है, फिर एक हाथ से लिखना पड़ता है, थोड़ी गलती हो जाती है, ध्यान रखा करो। a प्लस बी इधर आके मल्टीप्लाई, a माइनस बी उधर जाके मल्टीप्लाई, तो बेसिकली इस 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, दोनों को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। 3 अपॉन a प्लस बी, 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b, इधर ले क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a माइनस 4b, और माइनस 6 को उधर ले जाओ 6। दो इक्वेशन आ गए भाई, दोनों को ना एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, भी दिशा ने ही पूछा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बट कोई नहीं, पूछा है तो बता देते हैं। दो प्लेसेस हैं ए और बी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। अब भाई मैंने बोला यहाँ से एक कार स्टार्ट हुई, यहाँ से एक स्टार्ट हुई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, हमें नहीं पता क्या स्पीड है। ठीक है भाई, ये ए ना इससे मिलना चाहता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा होगी बी से, तभी तो पहुँचेगा इसके पास तक, वरना तो पहुँच ही नहीं पाएगा। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 100। मान लो भाई ये 5 घंटे के बाद मिलते हैं। भाई ऑब्वियस ये रुका थोड़ी हुआ है, ये भी तो चल रहा है। 5 घंटे में इसने जितना ट्रैवल किया होगा, ए ने उतना तो किया ही होगा, और ये 100 एक्स्ट्रा भी तो किया होगा। कहने का मतलब 5 घंटे में बी जितना ट्रैवल करेगा, ए उसी 5 घंटे में उतना जितना ए ने बी ने ट्रैवल किया वो तो करेगा ही करेगा, 100 एक्स्ट्रा करेगा। मतलब इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से 100 ज़्यादा होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, हमें स्पीड नहीं पता। लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ कार बी बी वाई। ठीक है भाई, पहली बार जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, ये भी इधर ये भी इधर, तो कितनी देर में मिले थे? 5 घंटे में मिले थे भाई। ठीक है, मैंने कहा स्पीड ऑफ कार ए है एक्स, स्पीड ऑफ कार बी है वाई, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स। डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी? x, टाइम क्या था? 5, तो क्या हो गया? 5x। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार b इन 5 आवर्स, वही स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? y, टाइम क्या है? 5, तो ये 5y हो गया।
मैंने बोला था कार ए ने ना कार बी से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा, तो 5x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 100। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है जी, इसी केस को थोड़ा सा ना अच्छे से देखते हैं। अब फिर से वही, ए और बी में डिस्टेंस उतना ही था, ए बी दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100। अब ये ना सेम डायरेक्शन में नहीं चल रही है, अपोजिट में चल रही है। मतलब ये अगर इधर आ रही है तो ये इधर आ रही है, मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब ये एक दूसरे के पास एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो ये कितने घंटे में मिलते हैं? 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक है जी, याद रखना ज़रा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर, वही भाई स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है? 1 आवर। स्पीड कितनी है? x, तो ये क्या हो गया 1x बेसिकली x। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 1 आवर। ठीक है, 1 इंटू वाई, वाई आ जाएगा बेसिकली। यार जब ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस मिला के 100 होगा ना। जब भी ये मिलेंगी, अगर इसने 40 ट्रैवल किया होगा तो इसने 60 किया होगा, इसने 70 किया होगा तो इसने 30 किया होगा, मतलब 70 किया होगा तो इसने 30 किया होगा। दोनों का डिस्टेंस मिला के 100 आना चाहिए। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100। ये हो गई इक्वेशन 2। ये थी मेरी इक्वेशन 1। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, अपने आप सॉल्व कर लेना बैठ के। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखो यार, ऑप्शनल के भी 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने इसमें। ये वीडियो तो लंबी बनेगी भाई, हे भगवान, बड़ी मेहनत लगती है। पहले क्वेश्चन लिख के बैठो, फिर तुम्हें लिख के बताओ, पर क्या करें, लॉकडाउन है। पर ये हेल्प भी करेगी फाइनल में। जिसको डाउट होगा सीधा वीडियो देखो, और उसमें भी ना समझ आए तो पूछ लो। ठीक है, वैसे आज साक्षी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे साक्षी। ठीक है, मैंने बहन तेरी सिस्टर की उस पर देखा था स्टोरी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 से। अगर मैं उसकी लेंथ रिड्यूस कर दूं 5 से और ब्रेथ इंक्रीज़ कर दूं 3 से। देखो सुनने में जितना अटपटा है, क्वेश्चन भी वैसा ही है। ठीक है जी, कोई इजी क्वेश्चन नहीं है ये एक तरह की टाइप है एरिया वाली। भाई देखो रेक्टेंगल की बात हो रही है और एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ मुझे नहीं दे रखी, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। ठीक है जी, भाई अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है तो एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा L इंटू बी, मतलब x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया ना। ये इन जनरल है, मतलब इन जनरल अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ मानता तो वो ऐसे आता। अब ना कंडीशंस पे आते हैं। उसने बोला अगर लेंथ को रिड्यूस कर दूँ 5 से, कहने का मतलब वैसे तो लेंथ थी x, पर अगर तुम उसे माइनस कर दो 5 से, मतलब x माइनस 5 कर दो, रिड्यूस कर दो 5 से, एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और अगर ब्रेथ को बढ़ा दो 3 से, मतलब पहले लेंथ, अब लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, तो ये एरिया हो गया टोटल। तो ये जो एरिया आएगा ना, पुराने एरिया से 9 कम आएगा। पुराना एरिया था क्या? एक्स वाई, उसमें से 9 कम हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा लेंथ को 5 से कम करने पे, ब्रेथ को 3 से बढ़ाने पे पुराने एरिया में से 9 कम हो जाता है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो ज़रा। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई माइनस 1। देखो भाई यहाँ पे भी एक्स वाई था, यहाँ पे भी एक्स वाई था, कट गया। 3x माइनस 5y माइनस 15 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 9 प्लस 15। 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15 इज 6। ठीक है जी, दिस इज़ माई इक्वेशन 1। ये पहली कंडीशन थी। अब उसने अगली कंडीशन में बोला कि भैया अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूँ 3 यूनिट्स, पहले तो लेंथ थी x, पर अगर मैं उसे बढ़ा दूँ 3 यूनिट्स, और अगर मैं ब्रेथ को भी बढ़ा दूँ 2 यूनिट्स, पहले ब्रेथ थी y, तो अब क्या हो गया y प्लस 2, तो एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा 67 से। पहले एरिया कितना था? एक्स वाई, अब एरिया कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 67। इसको सॉल्व करो। एक्स वाई प्लस 2x
प्लस 3y प्लस 6xy प्लस 67। देखो भाई xy से xy कट गया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और 6 उधर जाके माइनस 61। ये हो गई इक्वेशन 2। तो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक और तरीके की टाइप थी, मैंने बहुत ज़्यादा टाइप्स कराई हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखो ऑप्शनल या फिर मिसलेनियस या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन इसने ढंग का ही पूछा है यार। देखो उसने बोला एक ट्राइंगल है जिसमें जो एंगल सी है ना वो 3 टाइम्स है एंगल बी के, और जो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है ना वो ट्वाइस है एंगल ए प्लस एंगल बी के। ठीक है जी, वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे तो, नहीं देखोगे तो क्या ही समझ आएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, देखो ज़रा, हम पहले किस किस को कंपेयर करते हैं, हम ना इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एंगल सी इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ध्यान से देखना, ये 2 नीचे चला जाएगा तो एंगल सी बाई 2 इस एंगल ए प्लस एंगल बी। इसे डब्बे में डाल लो, यूज़फुल है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास। तुम्हें पता है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करके क्या आता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसका रीज़न होता है ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, वैसे इसकी फुल फॉर्म ना वैसे पुलिस वालों में होता है असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। और यार देखो ज़रा, एंगल ए प्लस एंगल बी तो तुम्हें दे रखा है ना, एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल सी इज़ 180। एलसीएम ले लो, एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, तो ये एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 180 इंटू 2, ये सॉरी एंगल सी है, तो एंगल सी कितना आ गया 180 इंटू 2/3, 3 6 द 18। तो एंगल सी कितना आ जाएगा बेटा, एंगल सी आ गया 120। ठीक है जी, एंगल सी कितना आ गया 120। अब इन दोनों को देखो, एंगल सी क्या था 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल सी आया क्या है 120। ठीक है, तो एंगल बी कितना हो गया 120/3, 3 4 द 12, तो एंगल बी कितना हो गया 40। ठीक है जी, अब एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो, एंगल ए आ जाएगा। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछा भाई, सीधी बात बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 7 में ना मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका 5th पार्ट। ठीक है, ये ना बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, क्यों स्पेशल है बताता हूँ। यार देखो, मैंने 3 मेथड पढ़ा दिए, वैसे तो 4 पढ़ाए थे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर मैं ज़्यादातर एलिमिनेशन ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, वो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो यूज़ करना हो, समझा मैंने तीनों दिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये इसके कोफिशिएंट्स, ये है 152, ये है -378, ये है -378, ये है 152। 152 को 378 थोड़ी बनाऊँगा, या यहाँ पे भी 152 को 378 थोड़ी बनाऊँगा। यहाँ पे ना पैटर्न देखो, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है अगली इक्वेशन में वो y का है, जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है अगली इक्वेशन में वो x का है। मतलब ऐसे है, क्रिस क्रॉस है, मतलब ये इधर से सेम है, ये इधर से सेम है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो भाई, अगर सब्स्टिट्यूशन से करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एलिमिनेशन से करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हारी बस की है ही नहीं इस क्वेश्चन में। मतलब कर सकते हो तुम, इंटेलिजेंट हो, पर वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो याद रखना, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएँ और ऐसे हो क्रॉस में, जो यहाँ पे x का है वो यहाँ पे y का, जो यहाँ पे y का यूज़ कर, बड़ी वैल्यूज़ के लिए कहीं छोटी छोटी में भी यूज़ करने लग जाओ। तो सबसे पहले क्या करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करो तो LHS से LHS ऐड होगा, तो 152x में आपको प्लस करना है -378x, और -378y में आपको प्लस करना है 152y, और -74 में आपको प्लस करना है -604। यार यही तो किया मैंने, इसको इससे प्लस, इसको इससे प्लस, इसको इससे प्लस। ठीक है, करते हैं ज़रा, 378 152 प्लस माइनस क्या होगा, -74 -604। इसको सॉल्व कर लो यार, मैं साइड में कर ही लेता हूँ।
378 में से 152 गया 6, 2 2 क्या आ गया 226, 226, तो ये आएगा -226x। ऐसे ये भी क्या आ जाएगा -226y। इसको कर लो 4 और 4 8, 7 और 6 -678। ठीक है, इसमें से -226 कॉमन ले लो तो अंदर रह गया x + y -678। माइनस से माइनस कट गया तो x + y कितना आ गया 678 / 226, 3 पे जा रहा है ये। ठीक है, x + y = 3, ये होगी मेरी इक्वेशन 3। ठीक है, ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी, ये होगी इक्वेशन 3 जब मैंने 1 और 2 को ऐड किया। पहले दोनों को ऐड किया तब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे ना, तो 152x माइनस 378x। ठीक है, और -378y -152y। ठीक है, इज इक्वल टू -74, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 604। ठीक है, अब इसको करते हैं बच्चे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 152x + 378x। ये भी क्या हो जाएगा -378y -152y -74 + 604। करते हैं सॉल्व बेटा, 8 और 2 10। ठीक है, 8 और 5 13, ये हो गया 530x। ये हो जाएगा -530y। इसको भी सॉल्व करोगे आ जाएगा 530। ठीक है जी, 530 कॉमन ले लो तो अंदर रह गया x - y = 530। 530 से 530 कट गया, ये आ गया x - y = 1। ये हो गई इक्वेशन 4। तो अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ज़्यादा आसान है। इक्वेशन 3 क्या थी, x + y = 3। तो भाई पहली दो इक्वेशन को सॉल्व मत करो, एक बार दोनों को ऐड करो, एक नई इक्वेशन आएगी, फिर एक बार दोनों को माइनस करो, एक और नई इक्वेशन आएगी। इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब ज़्यादा आसान है, एलिमिनेशन से इजीली हो जाएगा। देखो करके भी दिखाए तो, क्योंकि ये आसान है, मेरे से जल्दी हो जाएगी। ठीक है, वरना नहीं करके दिखाता हूँ। y से y कट गया, 2x = 4, x की वैल्यू आ गई 2। किसी में भी पुट कर लो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत बड़ी वीडियो बनी है। अगर किसी का कुछ बच गया हो तो बता देना भाई, पर मैंने पूरा ट्राई किया सब कुछ बताने का। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चे, फ़ायदा ही है यार कुछ वीडियोस का, आप दोबारा देख सकते हो, रिपीट कर करके देख सकते हो। सेंटर खुला होता तो मैं एक ही बार कराता और बाद में टाइम देके कभी डाउट्स लेता, पर अभी फ़ायदा है। देखो भाई, लॉकडाउन तो अभी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी दूर तक चलेगा। ठीक है, अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी नहीं होने वाले, जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो कर लो। ठीक है, तुम्हें हेल्प ही करेगा ही आगे जाके। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें पता है 10th में तुम्हें बेसिक स्टैंडर्ड में से एक लेनी है। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि 11th में भी दो सब्जेक्ट आ गए हैं, अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। अब नहीं, अप्लाइड मैथ्स और जो आ रही हैं पुरानी वाली मैथ्स थी। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके पास भी ऑप्शन है, उनको पुरानी वाली मैथ्स जो नॉर्मली चल रही थी वो तो ले ही सकते हैं वो वाली, और वो अप्लाइड भी ले सकते हैं। पर जो बेसिक वाले होंगे ना वो सिर्फ अप्लाइड ले पाएंगे अगर वो लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स भी अच्छी है, ठीक है, पर पुरानी वाली भी अच्छी। पुरानी वाली तो खैर है ही अच्छी, पर जिन बच्चों को ऐसा लगता है नहीं भैया हमसे तो मैथ्स नहीं होगी ये वो अप्लाइड ले लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। अप्लाइड मैथ्स बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको आगे काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चे।